दोस्तों जो कि इस तरह का कांड सहने के बाद भी घर में चुपचाप बैठे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ दोस्तों, आप लोग जागिए और ये परिवार को इंसाफ तो 100% मिलेगा दोस्तों। और आप लोग भी देखिए, मिलना चाहिए किसी भी हालत में इस परिवार को इंसाफ। और आप सब जागरूक होइए ताकि ऐसे छोटे छोटे जो कि आजकल के बने हुए गुंडे रहते हैं, किसी को भी कर देते हैं, तो आप लोग चुप ना बैठे। दोस्तों, आप सभी से मैं आज एक बात कहने वाली हूँ कि अपनी चुप्पी तोड़िए। अगर हम गलतियाँ सुनकर, बर्दाश्त करके, देखकर चुप्पी साध लेते हैं और अंदर ही अंदर डरते रहते हैं कि अगर हम किसी से बताएंगे तो पता नहीं और हमारे साथ कितना गलत होगा, तो यहीं पर आप गलती करते हैं। आपको चाहिए जल्दी से जल्दी अपने परिवार के कोई करीबी को, जो आपका बहुत खास हो, उसको आप ज़रूर बताइए, नहीं तो आपके साथ बहुत बुरा होने वाला होता है। आप समझ नहीं पाते। आप तो ये सोचते हैं कि अगर हम किसी से बताएंगे तो ये इंसान मेरे साथ और भी गलत करेगा, लेकिन यहीं पर आप गलती करते हैं। समय रहते आपको कदम उठाना चाहिए उस गलती के खिलाफ, उस अपराध के खिलाफ जो आपके साथ हो रहा होता है, जिसको आप अनदेखा कर रहे हैं कि शायद ठीक हो जाए, शायद ठीक हो जाए, लेकिन वो ठीक होने वाला नहीं होता है। वो आगे और बढ़ता जाता है, उससे भी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम लेकर आ सकता है आपके जीवन में। ऐसा ही ये वीडियो है, कल मैंने अलका जी के जीजा जी के ऊपर वीडियो बनाया था, उसी बात से ये रिलेटेड वीडियो है। किस तरह उनके परिवार को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, सिर्फ एक चुप्पी, सिर्फ चुप रहने के कारण, किसी से अपने मन की बात ना शेयर कर पाने के कारण उनको ये लगा कि प्रशासन हमारी मदद करेगा। उन्होंने अलका जी को कुछ नहीं बताया, उनकी बहन ने, जिसका नतीजा क्या हुआ, काफ़ी देर हो चुकी, चीज़ें खराब हो जाती हैं, मतलब बात बिगड़ जाती है। जो काम आसानी से होना होता है उसको करने में इंसान को बहुत सारी परेशानियों को फेस करना पड़ता है। क्यों नहीं बताया उनकी सगी बहन ने अलका जी को इस सब के बारे में? लेकिन हमें नहीं समझ में आ रहा है कि अपना दीदी इस मैटर में क्यों लेट में आई है। आपको बताना चाहिए था। नहीं, हम सोचे कि हम इसको अपने पुलिस प्रशासन से मदद मांग रहे थे। उम्मीद था कि पुलिस प्रशासन हमें कुछ सहायता मिलेगी, लेकिन जब वहाँ से ना उम्मीद हो गए तो तब तक तो कांड हो ही चुका था, हमारे पति का हार्ट अटैक तो दोस्तों हुआ क्या था, इनको जब वो धमकी दे रहा था भूमाफिया इनके जीजा जी को, उन्होंने पहले तो अपने घर में बताया नहीं, अपने स्तर से उसको देखते रहे कि शायद हर इंसान सोचता है कि शायद मामला सुलझ जाए, लेकिन उन्होंने बताया नहीं किसी को। उसके बाद इनकी दीदी ने, जो वो एक्सपायर हो गए, उसके बाद इनकी दीदी ने भी किसी को नहीं बताया। वो अपने स्तर से प्रशासन की मदद लेना चाहती थी, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। थक हार कर जब कहीं सुनवाई नहीं हुई, तब उन्होंने अलका को बताया और चीज़ें इसीलिए थोड़ा लेट लतीफ़ हो गई हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ती है इन चीज़ों में, और समझ सकते हैं आप लोग कि जिस इंसान के साथ होती हैं ये घटनाएं, वो इंसान तो उसका तो दिमाग अपने आपे में रहता नहीं, वो कुछ सोचने समझने की स्थिति में नहीं रहता है कि अब हम क्या करें क्या ना करें। अलका दिल्ली से गई हैं वहाँ गोरखपुर अपने घर, पूरी तरह मदद कर रही हैं। करना भी चाहिए, जब दूसरे लोगों के लिए वो इतना स्टैंड लेती हैं, लोगों की गालियाँ खाती हैं सोशल मीडिया पर, तो जाहिर सी बात है वो तो उनकी सगी बहन है, उनकी बड़ी बहन है, उनकी दीदी हैं। और देखकर बहुत अच्छा लगा मुझे भी, और उम्मीद भी है कि प्रशासन सुनवाई करेगा, करना ही पड़ेगा उनको, क्योंकि सारे प्रूफ हैं। क्यों उनको बार बार वहाँ से वापस किया गया, उनकी रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी गई, ये तो जवाब उन्हें देना पड़ेगा। तो अलका के साथ साथ मैंने वीडियो देखा है, वहाँ विष्णुराज और विष्णुराज राहुल, ये लोग भी गए हैं। बहुत अच्छा लगा देखकर। थैंक्स बोलना चाहूँगी विष्णुराज और राहुल को भी कि बहन की मदद के लिए आगे आए हैं। वो लोग कहते हैं कि बुरे वक्त में कोई अगर कुछ ना करे, उसके साथ खड़ा ही हो जाए, केवल इतना कह दे हम तुम्हारे साथ हैं, तो कितनी उस इंसान को हिम्मत मिलती है, ये सभी लोग जानते हैं। जिसके ऊपर कभी बीती होगी और किसी ने कह दिया होगा कि हम तुम्हारे साथ हैं, परेशान मत होना, इतना कह देना ही काफ़ी होता है। इंसान को कितनी हिम्मत मिलती है। तो चीज़ें खराब तो हुई, लेकिन भगवान बहुत जल्दी सब कुछ ठीक करेगा।
जो भी प्रयास अलका कर रही है उसमें सफलता मिल रही है। हालांकि मेहनत बहुत लगेगी और परेशान भी हो रही हैं। कोई बात नहीं, चीज़ें बिगड़ती हैं तो परेशानी तो आती ही है। आजकल ऐसा भी होता है कि पुलिस प्रशासन भी बिक जाता है। पैसे के आगे लोग अपने को बेच देते हैं, अपना ईमान धर्म सब कुछ बेच देते हैं। ना उनको शर्म आती है कि समाज हमें क्या कहेगा। हम इस पदवी पर हैं, इस कुर्सी पर बैठे हैं, अगर हम गलत काम कर रहे हैं तो फिर क्या सोशल मैसेज जाएगा और हमारे साथ विभागीय कार्रवाई भी हो सकती है। एक लेखपाल की मिली भगत और भूमाफियाओं की धमकी से उनकी बेचारे की जान चली गई। कौन होगा उनके परिवार का पालन पोषण करने वाला, कौन होगा उन बच्चों के सिर पर हाथ रखने वाला कि परेशान मत होना, हम हैं। कितनी ज़्यादा जिम्मेदारियां होती हैं, खाना पीना से लेकर पढ़ाई लिखाई, बीमारी, बहुत सारी जिम्मेदारी होती। जो एक जिम्मेदारी के पद पर अपने घर में होता है, जिम्मेदारी निभाता है, वही समझ सकता है कौन होगा उनके घर का सहारा, कौन बनेगा। हर घटना के बाद अभी तो सब वहाँ हैं, मौजूद हैं, उनको ढाढ़स बंधा रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। सबका परिवार है, सबके घर गृहस्थी है, एक सीमा तक ही सब उनके साथ रह सकते हैं। थोड़े दिन बाद सब अपने अपने घर जाएंगे तो अकेले उन्हीं को झेलना है सब कुछ। तो मुझे कभी कभी ये लगता है कि इंसान की कभी कभी गलती ना होते हुए भी उसे सज़ा भुगतनी पड़ती है कुछ लालची लोगों की वजह से। अगर लेखपाल ने लालच में आकर ये काम नहीं किया होता, बेशक है उसको लालच दिया गया होगा, पैसे से दिए गए होंगे, तभी ये सब काम हुआ होगा। तो बहुत इंसान आजकल गिर चुका है और ये भी नहीं सोचता है कि कम से कम मुझे ये लगता है जो बाल बच्चेदार इंसान है, परिवार वाला इंसान है, वो तो गलत काम करने से डरे, लेकिन आजकल कोई नहीं डरता है, कुछ भी कर गुजरने की हिम्मत रखता है। शायद उसे ये लगता होगा कि हम कर रहे हैं, कौन हमें यहाँ कोई देखने आता है। लेकिन कहते हैं ना कि जब वो इंसान पकड़ा जाता है, उसकी चोरी पकड़ी जाती है, तो फिर सूद समेत सब कुछ वापस होता है, सब कुछ भुगतना पड़ता है। तो इंसान को भगवान से डरना चाहिए, गलत काम करने से डरना चाहिए। लेकिन आजकल जो कुर्सी पर बैठे हैं, जनता की सेवा के लिए बनाए जाते हैं कि जनता को परेशान ना होना पड़े, उन्हीं लोगों की वजह से जनता और भी ज़्यादा परेशान है। आजकल खुद की चीज़ होते हुए भी आजकल इंसान को ये भरोसा नहीं है कि मेरे पास ये कब तक चीज़ है, पता नहीं कब कौन आएगा ज़बरदस्ती कब्जा कर लेगा। कुछ कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर इस तरह की घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, अपराध इस तरह के बहुत ज़्यादा होते हैं। भूमाफिया, जहाँ पर भूमाफियाओं का मकड़ जाल ज़्यादा फैला, वहाँ इस तरह की घटनाएं ज़्यादा होती हैं और इंसान सोचते हैं कि कब क्या हमारे साथ भी हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो मेरा तो यही मानना है कि इस मैटर में जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए और होना ही चाहिए उन्हें गिरफ्तार, क्योंकि उनकी वजह से एक इंसान की जान चली गई। धमकी ना देते, पुलिस प्रशासन उन्हें परेशान ना करता, तो शायद उनके दिमाग पर इतना प्रेशर ना होता और हार्ट अटैक ना आता उनको। आप लोग समझ सकते हैं, जब ज़्यादा मानसिक दबाव होता है तो फिर दिल पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है और इंसान जब खासकर बीमार है, कैसे झेल पाएगा वो इतना बड़ा सदमा कि उसकी जगह ज़मीन भी चली जा रही है उसके हाथ से, कोई ज़बरदस्ती कब्जा कर ले रहा है। बहुत बुरा हुआ है उस परिवार के साथ। बेटी है, बेटा है, अभी कल को बेटी की शादी होगी, बच्चे पढ़ने वाले हैं, कैसे क्या चलेगा पता नहीं, कुछ भी पता नहीं है। तो मैं भी भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान जल्दी से जल्द उन अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए और उनके परिवार को न्याय मिल सके। जो इंसान बिना किसी गलती के अपनी ही चीज़ खो जाने के डर से, धमकियों के डर से, किसी की सदमे में आके उसने अपनी जान गंवाई है, तो ज़रूर उसे इंसाफ मिलना चाहिए। इतना ही मैं कहना चाहूँगी। इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। आज हमारे यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा हुई है और मैं यहीं पर वीडियो बना रही हूँ। बाहर गई थी, मेरा गमला भी गिर गया है पौधे वाला, काफ़ी खुला खुला मौसम हो गया है। चलिए तो फिर एंड कर
करते हैं वीडियो का और मिलते हैं नए वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।